एलर्जिक राइनाइटिस एक आईजीई मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स होता है किसका? नेजल म्यूकोसा का। किसके विरुद्ध? कोई भी एयरबोर्न एलर्जन के थ्रू। तो जो एलर्जिक राइनाइटिस कंडीशन होती है वो दो तरह से हो सकती है, एक सीजनल एक पेरिनियल। सीजनल का मतलब होता है ये पर्टिकुलर सीजन पे पाई जाती है और पेरिनियल का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर पाई जाती है। सीजनल जो होती है वो पोलन की वजह से हो सकती है, किसी ट्री के पोलन की वजह से हो सकती है, ग्रास की वजह से हो सकती है, किसी पर्टिकुलर बीट के प्रति हो सकती है। जबकि जो पेरिनियल जो थ्रू आउट द ईयर पाई जाती है वो इंसेक्ट पार्ट, फाइबर, एनिमल डेंडर या डस्ट माइट के प्रति हो सकती है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? पैथोजेनेसिस सिंपल सी होती है कि क्या होता है कि कभी भी कोई एलर्जन पहली बार आता है तो आईजीई बनती है उसके विरुद्ध, उसके प्रति इम्यून रिस्पॉन्स आता है और ये आईजीई जुड़ जाती है मास्ट सेल से। ये आईजीई मास्ट सेल से जुड़ जाती है जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर आता है एलर्जन का, तो ये मास्ट सेल एक्टिव हो जाती है और मास्ट सेल का क्या हो जाता है? डीग्रेनुलेशन हो जाता है, तो उससे पूरे कंटेंट बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो इसमें दो फेज में ये डीजनरेशन होता है। पहली फेज होती है अर्ली फेज या एक्यूट फेज, तो पहली जैसे ही इमीडिएट एलर्जन आया तो तुरंत मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होता है और सिम्टम आने लगते हैं विद इन 5 to 30 मिनट। जबकि जो लेट फेज या डिलेड फेज होती है तो जितने उस मास्ट सेल के अंदर स्टोर थे पूरी का डीग्रेनुलेशन हो जाता है। लेट या डिलेड फेज में क्या होता है कि मास्ट सेल फिर से तैयारी करती है अपनी सेल उन्हें बनाने का, ये मीडिएटर बनाती है और फिर वो सिक्रीट करती है, तो ये हो जाएगी डिलेड फेज या लेट फेज। ये कब आता है रिस्पॉन्स उस एलर्जन के प्रति? 2 to 8 आवर आफ्टर द एक्सपोजर आता है। तो जो डिलेड फेज है अपन ने देख ली 2 to 8 आवर की होती है, तो अपन ने देखा कि मीडिएटर रिलीज होते हैं। एक प्री फॉर्म मीडिएटर होते हैं जो कब निकलते हैं? एक्यूट या अर्ली फेज में। उसके अलावा ये न्यूली सिंथेसाइज कब निकलते हैं? डिलेड फेज में। तो प्री फॉर्म में क्या होता है? हिस्टामीन होता है, इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है, हिपेरिन होता है। जबकि न्यूली सिंथेसाइज में क्या बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, अल्फा थ्रोम्बोक्सिन ए। तो ये जो होते हैं प्री फॉर्म तो जो प्री फॉर्म मीडिएटर है उससे क्या हुआ था? अर्ली फेज हुई थी। तो इससे क्या सिम्टम आएंगे? जैसे कि स्नीजिंग, राइनोरिया, नेजल ब्लॉकेज होगा, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, और मेनली कौन करता है? हिस्टामीन करता है। अब जो दूसरे फैक्टर थे डिलेड फेज से, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वही एलर्जन का एक्सपोजर के ये 2 to 8 आवर बाद ये रिएक्शन होती है, नए इसमें सिंथेसाइज होते हैं मीडिएटर। इससे ये सब सेल वहाँ एंटीजन के साइड पे ये इन्फिल्ट्रेट हो जाएगी सेल, जैसे कि इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। इसकी वजह से क्या होगा? स्वेलिंग होगी, कंजेशन होगा, थिक सेक्रेशन निकलेगा। अच्छा, किसी में यदि कंटिन्यूअस रिपीटेड एक्सपोजर होगा एलर्जन का, तो जो एक्यूट फेज है और जो क्रोनिक फेज है, लेट फेज है, वो एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी। क्लिनिकल फीचर में क्या रहेंगे? क्लिनिकल फीचर में वैसे तो कोई एज और सेक्स प्रेडिलेक्शन नहीं है, लेकिन जो सीजनल वाली होती है वो छोटे बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। आगे तो क्या सिम्टम रहते हैं? तो नेजल एलर्जी के जो सीजनल होते हैं उसके सिम्टम रहते हैं, जैसे पैरोक्सिमल स्नीजिंग, मतलब कंटिन्यू बार बार छींके आएगी, 10 से 20 बार एट ए टाइम, और साथ ही साथ क्या होगा? वाटरी नेजल डिस्चार्ज होगा, ईचिंग होगी नोज पे, साथ ही साथ ब्रोंकोस्पाज्म होता है। तो सीजनल वाले में लगातार छींके आती है, पैरोक्सिमल मतलब सडन स्नीजिंग आएगी बार बार, ईचिंग होगी, वाटरी नेजल डिस्चार्ज होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा। जबकि जो पेरिनियल है, तो पेरिनियल थ्रू आउट द ईयर चलती है, तो थ्रू आउट द ईयर में मेन सिम्टम क्या होगा कि उसे बार बार कोल्ड होगा, उसे कफ और कोल्ड, बार बार सर्दी जुकाम होगा, और साथ ही साथ नोज स्टिफी रहेगी और लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल चला जाएगा। अब अगर अपन देखेंगे तो क्या साइन मिलेंगे? अपन साइन देखेंगे तो अलग अलग साइन मिलेंगे, जैसे नेजल साइन मिलता है एलर्जिक राइनाइटिस में। नेजल साइन में क्या जाएगा? एलर्जिक सल्यूट मिलता है।
एलर्जिक सल्यूट क्या होता है, बार बार भी अपने हाथों से अगर उसको नेजल डिस्चार्ज होगा तो वो पोंछने की कोशिश करेगा तो एलर्जिक सल्यूट होगा, तो ट्रांसवर्स नेजल क्रीज बनती है। उसके अलावा ओकुलर साइन मिलता है, ओकुलर साइन में हम याद रखेंगे एलर्जिक साइनर मिलता है, ये एक डार्क सर्कल मिलता है अंडर द आई। उसके अलावा ओटोलॉजिकल अगर अपन देखेंगे तो कान में क्या मिलेगा, एलर्जी की वजह से कौन सा होता है, सीरस ओटाइटिस मीडिया मिलता है, साथ ही साथ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट मिलेगी। आगे फेरेंजियल साइन में क्या मिल सकता है, फेरेंजाइटिस मिल सकता है। लेरेंजियल साइन में क्या मिलेगा, वॉइस में हॉर्सनेस मिलेगा, एडिमा मिलेगा वोकल कॉर्ड में, ये साइन रहेंगे। आगे हम देखेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं अपन, जैसे इसमें डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं, इसमें इयोसिनोफिलिया मिलता है। एलर्जिक रिएक्शन में नेजल स्मेयर यदि अपन बनाते हैं तो नेजल डिस्चार्ज में, एलर्जिक डिस्चार्ज में लार्ज इयोसिनोफिलिया मिलता है। साथ ही साथ जब स्किन टेस्ट करते हैं तो स्किन प्रिक टेस्ट करेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कौन सा एलर्जन है। साथ ही साथ स्पेसिफिक आईजीई मेजरमेंट करेंगे तो आईजीई का लेवल बढ़ जाएगा। और नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट किया जाता है। नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट में अपन उसे एंटीजन, उसे स्निप करने की बोलते हैं, एलर्जन स्निप करने की देखेंगे तो वो जब एलर्जन को स्निप करता है तो उसको यदि ये सब सिम्टम शुरू हो जाते हैं मतलब कि वो एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जी है उसे। क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है एलर्जिक राइनाइटिस की, जैसे रिकरेंट साइनोसाइटिस हो सकता है, सीरस ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, पहला हैगा कि इसको अवॉइड करेंगे कि वो एलर्जन के कांटेक्ट में ना आए, ड्रग द्वारा ट्रीटमेंट करेंगे हम। उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी करते हैं तो एलर्जन को अवॉइड करना है। ड्रग ट्रीटमेंट में अपन यूज करेंगे एंटीहिस्टामिन, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग यूज करेंगे, स्टेरॉइड यूज करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट यूज करेंगे ताकि ये मास्ट सेल को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। उसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक यूज करेंगे, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे क्योंकि ये निकल रहे थे ना मीडिएटर केमिकल अलग अलग। उसके अलावा एंटी आईजीई देंगे जैसे ओमालीजुमेब। उसके बाद इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं हम, इम्यूनोथेरेपी अपन लास्ट में ट्राई करते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपन एलर्जन देते हैं और एलर्जन दे के उसे डिसेंसिटाइज किया जाता है। तो ये हमने कंप्लीट करा एलर्जिक राइनाइटिस। थैंक यू।